हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे जब किसी ये एक उस क्राइम की हम बात कर रहे हैं जब एक लेडी को मैरिज करने के लिए फोर्स किया जाता है। अब इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि वो लड़का जो शादी करना चाहता है वो फोर्स कर रहा है। दिमाग में पहला तो यही आएगा, लेकिन इसमें कल्प्रिट कई बार फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। अब फैमिली मेंबर्स को कल्प्रिट कहना इमोशनली बहुत रॉन्ग है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बात करें तो राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम कुल मिलाकर ये कहता है कि हर लड़की को, हर लड़के को अपनी पसंद के पार्टनर के साथ मैरिज करना अलाउड है। मेरी बात अगर किसी को बुरी लग रही हो तो प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि फिलहाल डिबेट करने का कोई मन नहीं है। मैं कानून पढ़ा रहा हूं और कानून में जो लिखा है वो पढ़ा रहा हूं। जिनको ये पॉइंट अच्छा ना लग रहा हो उनको कानून चेंज करने के लिए आई थिंक कोशिश करनी चाहिए। मेरे से अगर आप में से कोई भी गुस्सा होता है इस पॉइंट को सुन के, सपोज कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं और उनको लगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई मैं तो सिर्फ कानून पढ़ा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो भाई। कानून में ये लिखा है कि एक लड़की अगर 18 साल से ऊपर है तो वो अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के के साथ शादी कर सकती है। नहीं तो सेक्शन 87 का क्राइम होगा और आपको जेल हो सकती है। जो कानून है वो पढ़ना आपका काम और पढ़ाना मेरा ना। अब यहां पर सेक्शन 87 क्या कहता है? 87 ये कहता है हु एवर। अब यहां पे ये नहीं लिखा कि लड़का, हु एवर, इसमें कोई भी आ गया। मैं इस सेक्शन को अगर थोड़ा सा गहराई से लूं तो इसमें हु एवर कोई भी आ गया। अगर वो लड़की को किडनैप करता है, एबडक्ट करता है या कंपेल करता है, तीनों चीजें आ गई इसमें, किडनैपिंग, एबडक्टिंग और अदरवाइज में इमोशनल भी आ गया कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुमने ऐसे मैरिज नहीं की तो। पेरेंट्स ऐसा करते हैं। So kidnaps, abducts or otherwise compels any woman to marry any person against her will। उसको तैयार कर रहे हैं कि तुझे अपनी इच्छा के खिलाफ शादी करनी है। Or induces her by deceitful means to go from any place with intent that she may be forced or seduced to illicit intercourse। अब ये दूसरा क्राइम आ गया। अब समझना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो पहली लाइन मैंने हाईलाइट की वो तो सिर्फ शादी की बात कर रहा है कि कोई भी आदमी अगर लड़की को किडनैप करता है, अबडक्ट करता है या अदरवाइज में इमोशनल थ्रेट, सब कुछ आ गया। अदरवाइज बहुत बड़ा टर्म है। कुल मिलाकर अदरवाइज का मतलब हो गया लड़की को बहलाया, फुसलाया, डराया, धमकाया, कुछ भी जा रहा है कि भाई तू अपनी इच्छा के खिलाफ शादी कर। एनी वुमन टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, ये हुआ क्राइम नंबर 1। और क्राइम नंबर 2 कि धोखा देके लड़की को कहीं और लेके जाया जा रहा है विद इंटेंट कि भाई उसको हम या तो फोर्स कर लेंगे या फिर उसको हम प्रलोभित कर लेंगे, कुछ भी करके वो जो है एक जो है अवैध यौन संबंध बनाएगी, इलिसिट इंटरकोर्स करेगी। तो ये दो चीजें जो है सेक्शन 87 का क्राइम है। अब कंपेल का मतलब जैसे मैंने कहा उसमें थ्रेट, वायलेंस, इंटिमिडेशन, प्रेशर, कोर्जन कुछ भी हो सकता है। बच्ची आम तौर पर छोटी होती है और कोमल होती है और उसको डराया धमकाया जा सकता है, इसलिए फिर ये एक क्राइम तो है। जैसे A threatens woman that her family will be harmed if she refuses marriage. Now this amounts to compulsion. Inducing में deception, false promises, manipulation, ये तो हम बहुत सेक्शंस में पढ़ते ही आ रहे हैं। यूजली फॉर इंटरकोर्स ही है, लेकिन अगर मैरिज पर्पस के लिए भी ये सब धोखेबाजी चल रही है तो ये वाला सेक्शन तो अट्रैक्ट फिर होगा ही होगा। जैसे एक ने कह दिया कि मैं तेरे को बाहर विदेश में नौकरी लगवा दूंगा, अब वो फिर ले गया उसका जो है उसको लेके। A falsely promises employment abroad and takes women away for the forced marriage, तो ये 87 है। और इसमें जो जेल है वो 10 साल की जेल हो सकती है। तो मतलब अगर फैमिली मेंबर्स भी किसी लड़की की जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखना क्राइम करना और उसकी कोशिश करना दोनों ही क्राइम माने जाते हैं। तो हो सकता है शादी ना करवा पाए लेकिन कोशिश पूरी जारी है और ये चीज प्रूव हो जाती है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बारात भी बुला ली, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, तो सबको जेल हो सकती है 10-10 साल की। ऑल जितने भी लोग क्राइम में इंक्लूड होते हैं सबको जेल हो सकती है। ये ऑफेंस जो है महिला की गरिमा, सहमति और स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। समझे? ऑफेंस वायलेट्स डिग्निटी, कंसेंट एंड लिबर्टी ऑफ द वुमेन। अब यहां पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? एवरी एडल्ट वुमन हैज द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ हियर चॉइस, जिससे वो चाहे उससे शादी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कानून में भी लिखा है।
अगर कोई भी फोर्स या थ्रेट होगा उसकी इस लिबर्टी में, तो ये असंवैधानिक है, इसको ये माना जाएगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर दिया। शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी ऑलमोस्ट यही कह रहा है। इन्होंने कहा कि कई बार इन्होंने कंडेम किया सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर बेस्ड कोर्जन एंड फोर्स मैरिजेस। ये कई परिवार ऐसा करते हैं कि भाई हमारे तो नाक कट जाएगी और हमारा ये हो जाएगा, गोत्र का पॉइंट ले लेंगे, कास्ट का ले लेंगे, गांव का ले लेंगे, फाइनेंशियल ग्राउंड ले लेंगे, कुछ भी कर लेते हैं। वो ठीक भी है, मेरी भी उम्र है और मैं समझता हूं कि वो उनको दिक्कत होती है, मैं समझता हूं, बट मेरे को खैर सोल्यूशन भी नहीं पता। बट बेस्ट यही रहता है कि मतलब मेरे से पूछो तो फिर ऐसे बच्चे को जो है ना किसी दूसरे शहर में छोड़ा और उसकी जो है ना मिसिंग की रिपोर्ट लगा दो अपने इलाके में कि भाई मेरी बच्ची कहीं गुम गई। अब इससे किसी को कुछ पता नहीं है और क्या करोगे बताओ। लड़की माना नहीं मान रही, आपने प्यार से कितना भी समझा लिया कि उसको उसी से ही शादी करनी है। कई लोग उसको और लड़के को दोनों को मार डालते हैं, क्या फायदा होता है, सारा परिवार जेल में, कईयों को फांसी भी लग सकती है, मर्डर कर दिया जी। या ऑनर किलिंग के नाम पे बच्चा बच्ची दोनों को मार देते हैं, ये इंडिया में अभी भी चल रहा है। मैं तो यही कह सकता हूँ जी, इससे बेस्ट तो यही है कि उसको बच्चों को दूसरे शहर में भेज दो, किसी को पता नहीं, दुनिया समाज को यही लगेगा भाई गुम गई, पता नहीं कहीं गई थी, गुम गई, बात खत्म हो गई। आप उससे फिर रिश्ता मत रखो, ये तो कर ही सकते हो। चलो ये भी ठीक है कि अगर एक लड़की आपके साथ नहीं, आपकी बात नहीं मान रही, तो ठीक है, उसको दूसरे शहर में भेज के चैप्टर को बंद करो और उसको बोल दो भाई आज के बाद आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो ठीक है। क्योंकि भाई अब लड़की अपनी मर्जी कर रही है तो फिर कहीं ना कहीं उसको ये चीज तो पता ही है ना कि पेरेंटल विश के अगेंस्ट जा रही हो, तो वो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज लव एंड अफेक्शन उसको देना नहीं देना आपका राइट है। लेकिन मेरे को लगता है किसी की जान नहीं लेनी चाहिए और ऐसे जबरदस्ती शादियां नहीं करा देनी चाहिए, उससे फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, एंड आई थिंक एज ए टीचर मुझे ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। सो बेटर है कि मैं इस डिस्कशन को यहीं खत्म करता हूँ। एज ए स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डाउट है तो आप इस पॉइंट पर यहाँ पर इन नंबर्स पे व्हाट्सएप पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।